देखिए दोस्तों, अगर आप भीड़ से हटकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपको एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों फिलहाल ऐसी ही 11 जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का एक ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें पूरे साल की प्लानिंग पहले ही जारी कर दी गई है कि वे कौन सी गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट कब आने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम डेट कब कंडक्ट कराई जाएगी। इस बार दोस्तों काफी जबरदस्त रिक्रूटमेंट्स यहां पर है, काफी जबरदस्त डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आ रही है, काफी बड़ी पोस्ट यहां पर रखी गई है। तो दोस्तों पूरा एग्जाम कैलेंडर डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीजें बहुत ही सुलझे हुए वे में यहां पर मैंने निकाल के रख दी है, ताकि सारी चीजें आप बहुत ही अच्छे से समझ सको। तो आगे इस वीडियो में एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। वो वैकेंसी कब आ रही है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट कब कंडक्ट कराया जाएगा, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट उस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यही तो फंडा है, हर एक पोस्ट के ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन सी जबरदस्त सैलरी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट इस एग्जाम कैलेंडर को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि निकल के आएगी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुके हैं अभी कुछ ही दिन पहले, उसके बेसिस पर आपको एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। स्क्रीन के ऊपर आप एग्जाम कैलेंडर को भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आ जाता है। इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हर साल असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर ये जबरदस्त रिक्रूटमेंट निकल के आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 प्लस के आसपास रखी जाती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी 25 मार्च 2025 रखी जाएगी। इस बार एग्जाम की ऑफिशियल डेट 3 अगस्त 2025 है। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त लेवल की गवर्नमेंट जॉब है। अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट डेट्स पहले से ही आपके पास आ चुके हैं और इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक आपको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 80,000 प्लस के आसपास रहती है, जो कि काफी बेहतरीन सैलरी है। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, यानी कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर एक पूरी कंपनी होती है ना, एक पूरी टुकड़ी होती है, उसको आप कमांड करते हो। एज अ कमांडिंग ऑफिसर आप रोल प्ले करते हो। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के बाद आप कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो, उसके बाद सीनियर कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर आप पहुंचते हो। तो दोस्तों बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है यार इस गवर्नमेंट जॉब में, इसके बारे में जरूर सोचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का प्लान पहले ही आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं सेकंड जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि निकल के आएगी यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड एओ या फिर ईओ रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं होगा ये है क्या बवाल चीज। देखिए दोस्तों, यूपीएससी के थ्रू ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर एपीएफसी मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। साथ ही ईओ या फिर एओ यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। दो अलग अलग पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। एपीएफसी की बहुत ही हाई लेवल की पोस्ट होती है। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर क्वालिफिकेशन कोई भी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 35 साल एज लिमिट रहती है जनरल कैटेगरी के लिए। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करें, ये वैकेंसी आपको फरवरी 2025 के आसपास देखने को मिलेगी। ये एक टेंटेटिव डेट है, बताऊंगा कैसे। फॉर्म की लास्ट डेट आपकी फरवरी या फिर मार्च 2025 के आसपास रहेगी। एग्जाम डेट आपकी टेंटेटिवली 5 जुलाई 2025 रह सकती है। लास्ट ये वैकेंसी आपको 2023 के फरवरी मंथ में देखने को मिली थी। फाइनल सिलेक्शन इसका जल्दी ही पूरा होने वाला है। जैसे ही फाइनल रिजल्ट हो जाता है प्रीवियस वैकेंसी का, ऐसी आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, यूपीएससी के इस एग्जाम कैलेंडर में काफी सारी
रिजर्व डेट रखी गई है जो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए होती है, यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, और ईपीएफओ की ये वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू ही कंडक्ट कराई जाती है। तो जो पहली रिजर्व डेट है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वो 5 जुलाई है। पिछले साल भी 2023 में ही जुलाई के अंदर ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, फरवरी में ही आपकी वैकेंसी आई थी। तो इस बार भी 99.9% चांसेस हैं कि भाई फरवरी मंथ के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिलेंगे, और 5 जुलाई के आसपास जो रिजर्व डेट है ऑफिशियली यूपीएससी की, इस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ईपीएफओ की ये वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू आपको सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जबरदस्त वैकेंसी आपको अगले साल फरवरी महीने के अंदर देखने को मिलेगी। तो भाई तैयारी आप करते रहिए, बवाल रिक्रूटमेंट है यार। YouTube चैनल के ऊपर आप हमारे सर्च कर लीजिएगा, ईपीएफओ की रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर में मैंने प्रोवाइड करी थी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एपीएफसी बहुत ही जबरदस्त लेवल की कमिश्नर लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपकी 85,000 के आसपास रहती है। बवाल पोस्ट यार, हल्के में मत लीजिएगा। तीसरी रिक्रूटमेंट है यूपीएससी सीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 वाली की मैं बात कर रहा हूं। एक फिलहाल निकली हुई है वो 2024 वाली है, मैं 25 वाली की बात कर रहा हूं। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होता है। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ हायर रैंक लाइक लेफ्टिनेंट, तो इससे ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। या फिर अगर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हो, फिर भी आप एलिजिबल होते हो। 19 से 24 साल एज लिमिट यहां पर रहती है। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 11 दिसंबर 2024 को स्टार्ट होंगे। फॉर्म की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 होती है। एग्जाम डेट आपकी 13 अप्रैल 2025 है। तो दोस्तों अगर इस बार की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो गई थी, आप एलिजिबल नहीं थे या फिर तैयारी अच्छी नहीं थी, तो नेक्स्ट ईयर वाले एग्जाम को टारगेट कर लीजिए। 13 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, तो भाई इस एग्जाम को फोड़ना है। और दोस्तों ये रिक्रूटमेंट एक साल में 2 बार निकलती है, 2025 में आपको 2 बार देखने को मिलेगी। अगर अनफॉर्चुनेटली 13 अप्रैल वाला एग्जाम नहीं निकला, तो उसके बाद लगभग सितंबर मंथ 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो उस एग्जाम को टारगेट करिए, फिर देखते हैं कैसे इस एग्जाम का फोड़ के नहीं आते। देखिए दोस्तों, इंडियन मिलिट्री के अंदर, नेवी के अंदर आप एज अ लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किए जाते हो, जहां पर आपकी शुरुआती सैलरी 90,000 के आसपास होती है, जो कि काफी बेहतरीन सैलरी होती है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट काफी बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीएससी ईएसआईसी सुपरिटेंडेंट या फिर एमजी सेकंड रिक्रूटमेंट 2025। इस एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग काफी सारी और रिजर्व डेट है, और ये वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस्ड है। लगभग 649 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी यूपीएससी के थ्रू। ईएसआईसी, ये क्या बवाल है? ईएसआईसी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर ऑलरेडी मैनेजर ग्रेड सेकंड या फिर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो रखी है। 649 वैकेंसीज आने वाली है, और इस रिक्रूटमेंट को भी अगले साल यूपीएससी ही कंडक्ट कराने वाला है। क्लियर है? या तो मैनेजर ग्रेड सेकंड कह लीजिए इसी पोस्ट को, या फिर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट कह लीजिए। एक ग्रुप बी की पोस्ट है, काफी बेहतरीन पोस्ट है। क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होंगे। 18 से 30 साल यहां पर एज लिमिट रखी जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म आपके टेंटेटिवली मई 2025 में स्टार्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिजर्व डेट। और लास्ट ईयर ये जो वैकेंसी निकली थी 2022 के अंदर निकली थी, एज इट इज मार्च 2022 में वैकेंसी निकली थी, तो इस बार भी मार्च 2025 में निकलेगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये वैकेंसी आपको अगस्त, सितंबर या फिर नवंबर में निकल जाएगी, लेकिन आपको अगले साल ही ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। लास्ट डेट आपकी अप्रैल 2025 रहेगी, लगभग मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम डेट आपकी 14 जून 2025 रह सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में भी एग्जाम इसका जून में ही कंडक्ट कराया गया था, और 14 जून एक रिजर्व डेट है यूपीएससी के एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग। 14 जून को एक रिजर्व डेट है, रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट कराया जाना है यूपीएससी के थ्रू। तो भाई 99% चांसेस हैं कि भाई ईएसआईसी सुपरिटेंडेंट या फिर मैनेजर ग्रेड सेकंड की वो पोस्ट होगी, जिसका प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके कोई डाउट्स बन रहे हैं ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ये भी एक काफी बेहतरीन पोस्ट है। नेक्स्ट है नंबर 5, यूपीएससी आईएफएस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एग्जाम 2025। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है एग्रीकल्चर, बॉटनी वगैरह से, तो आप एलिजिबल होती हो। 18 से 32 साल एज लिमिट होती है। इस बार ऑनलाइन फॉर्म 22 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। 11
फरवरी 2025 फॉर्म की लास्ट डेट है, 25 मई 2025 को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सैलरी आपकी इसमें 1 लाख प्लस रुपए होती है पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट है यूपीएससी एनडीए रिक्रूटमेंट 2025 नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका मतलब होता है अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ हायर रैंक लाइक लेफ्टिनेंट जस्ट आफ्टर 12th, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। 12वीं पास एलिजिबल होते हैं, या फिर अगर आप फिलहाल 12वीं में हो, 12th कर रहे हो, फिर भी आप एलिजिबल है। लगभग 17 से 19.5 साल के आसपास एज लिमिट होती है। इस बार ऑनलाइन फॉर्म 11 दिसंबर से स्टार्ट होंगे 2024, 31 दिसंबर 2024 तक चलेंगे। 13 अप्रैल 2025 एग्जाम की डेट है ऑफिशियल। ये भी एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। लेफ्टिनेंट की पोस्ट है, सैलरी आपकी 85,000 के आसपास होगी जस्ट आफ्टर 12th, ठीक है, यानी कि 85,000। नेक्स्ट है भाई, फिर आ गया हमारा यूपीएससी सीडीएस। यूपीएससी सीडीएस सेकंड वाला एग्जामिनेशन है, ठीक है, बता चुका हूं, वही इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ओटीए की एक ऐसी पोस्ट है, इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं आता, मैथ से क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए इसके पीछे सबसे ज्यादा लोग भागते हैं। केवल आपका रीजनिंग होता है, और जनरल अवेयरनेस होता है शायद, बस यही होते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी होता है, हाँ इंग्लिश भी होता है। क्वालिफिकेशन वही बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स 19 से 24 साल एज लिमिट। सेकंड वाले का जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 28 मई 2025 से होंगे। 17 जून 2025 फॉर्म की लास्ट डेट होगी। एग्जाम फिर आपका 24 सितंबर 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा दोबारा से, ठीक है, दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा। एक बार मार्च में, फिर सितंबर में, एक बार अप्रैल में, फिर सितंबर में। फिर यूपीएससी एनडीए आ जाता है, क्योंकि एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है ना, वही 12 पास एलिजिबल होते हैं। 17 से 19.5 साल एज लिमिट होती है। सीडीएस के साथ ही 28 मई 2025 को फिर से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 17 जून लास्ट डेट होगी, 14 सितंबर फिर से फॉर्म की एग्जाम डेट होगी। नंबर 9 पर है भाई इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, जिसको बोलते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन। आईएएस, आईपीएस ज्वाइन कर सकते हो। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो आप। क्वालिफिकेशन सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 32 साल एज लिमिट होती है, मैक्सिमम 32 होती है वैसे इसमें। फॉर्म भाई इस बार इसके 22 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 11 फरवरी 2025 है। एग्जाम आपका 25 मई 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको इसमें 1 लाख प्लस मिलती है, ठीक है। 1 लाख प्लस मैंने सीधा ही लिख दिया भाई, 1 लाख से ज्यादा आपकी सैलरी होती है इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहे होंगे एज अ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। पूरी डिस्ट्रिक्ट को आप हेड कर रहे होंगे एज अ इंडियन पुलिस सर्विसेज। ऐसा ही आपका आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जो विभाग है, फॉरेस्ट है, वो आपके अंडर आता है, बस जोन आपके अलग अलग हैं। नंबर 10 पर आता है यूपीएससी आईईएस आईएसएस एग्जामिनेशन 2025। यूपीएससी के थ्रू आईएएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज और आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सीधी बात, नो बकवास, अगर आप एक सरकारी इंजीनियर बनना चाहते हो बहुत ही बड़े लेवल के, तो भाई इससे बढ़िया एग्जामिनेशन आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है इंजीनियरिंग से, तो आप एलिजिबल है। 21 से 30 साल एज लिमिट होती है। फॉर्म आपके 12 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है। 4 मार्च 2025 लास्ट डेट है। 20 जून 2025 को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सीधी बात, नो बकवास, 1 लाख रुपए प्लस आपको इस पे सैलरी मिलने वाली है। सीधी 1 लाख प्लस आपकी सैलरी होती है इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। फाइनली बात करते हैं नंबर 11 के बारे में। यूपीएससी सीएमएस एग्जामिनेशन 2025 वाला है, इसी एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग। सीएमएस का मतलब होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, यानी कि अगर आपने कई बार सीएमओ के बारे में सुना होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट का होता है, तो भाई उस पोस्ट तक आप पहुंच सकते हो इस रिक्रूटमेंट के थ्रू, सीएमओ। क्वालिफिकेशन अगर आपने एमबीबीएस डिग्री कर रखी है, फिर आप एपियरिंग हो, यानी कि फाइनल ईयर में हो, आप एलिजिबल होते हो। 18 से 32 साल एज लिमिट होती है। फॉर्म आपके 19 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 11 मार्च 2025 है। एग्जाम डेट आपका 20 जुलाई 2025 रखा गया है। ये इंपोर्टेंट डेट्स है मेडिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो ये 11 रिक्रूटमेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, और केवल 11 ही, और भी काफी सारी अननोन रिक्रूटमेंट्स है, क्योंकि रिजर्व डेट आपकी काफी सारी है इस बार एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अंदर। तो फिलहाल मैंने आपको 2 एक्सटर्नल एडिशनल रिक्रूटमेंट्स बताई जो कि 2025 में कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके अलावा भी आपको 2 नई रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई प्री इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में उनके बारे में नहीं बताया। बस रिजर्व्ड डेट है
रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट कराने की। तो दोस्तों 2025 यानी कि अगले साल की प्लानिंग आपके पास पहले से ही है। यूपीएससी की खास बात यही है कि भाई बहुत पिछले साल के मिड में ही एग्जाम कैलेंडर जारी कर देता है और अगले साल की प्लानिंग आपके हाथ में होती है। तो क्यों ना भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के फुल फोकस के साथ इन्हीं एग्जाम्स के ऊपर फोकस करा जाए। तो भाई लग जाइए अभी। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।